नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा अपनी एस्ट्रोलॉजी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको अभी निकट भविष्य में होने वाले 29 मार्च 2025 को जो शनि का गोचर होने वाला है उसके कुछ प्रभावों के बारे में और कुछ राशियों पर उसका जो प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा कर चुकी हूँ। आज मैं उससे आगे की श्रृंखला में अन्य राशियों पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करूंगी। लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए चर्चा करते हैं शनि के गोचर के बारे में। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शनि का गोचर जो कि अभी कुंभ राशि से मीन राशि में होने वाला है, उससे मेष राशि पर शनि के 7.5 के प्रथम चरण की शुरुआत होने वाली है। और इसी श्रृंखला में मैंने आपको यह भी बताया था कि अभी कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि पर या इन राशियों के जातकों पर इस शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, और मैंने आपको कर्क राशि तक इसके प्रभावों की जानकारी दी थी। आज उससे आगे हम यदि चर्चा करें तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इस बार यह शनि का गोचर इतना अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। यह मैंने आपको उस दिन भी बताया था। शनि का गोचर हमारे लिए इतना अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस बार जिस मीन राशि में शनि गोचर करने जा रहे हैं उस राशि में पहले से ही वहां पर राहु विद्यमान है, और शनि के मीन राशि में गोचर करने से वहां पर शनि राहु की युति होगी, जिससे पिशाच दोष का निर्माण होगा। पिशाच दोष के बारे में मैं पहले वीडियोस में भी आपसे चर्चा कर चुकी हूँ। पिशाच दोष, जिसको श्रापित दोष भी कहा जाता है, यह हमारी कुंडली में जब भी बनता है एक प्रकार से हमारे कार्मिक रिलेशन को दर्शाता है, हमारे कर्मों के फल को दर्शाता है, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को दर्शाता है। और विशेष रूप से यह उन कुंडलियों पर अधिक प्रभाव डालेगा जिनकी कुंडलियों में पहले से ही जन्म कुंडली में पिशाच दोष बना हुआ है। इसीलिए उन व्यक्तियों को अधिक सावधान रहने की जरूरत है जिनकी कुंडलियों में पहले से ही पिशाच दोष बना हुआ है। लेकिन अलग अलग राशियों के हिसाब से यह हमारी कुंडली के अलग अलग घरों को प्रभावित करेगा, और उसी श्रृंखला में मैंने आपको कर्क राशि तक जानकारी दी थी। आज हम बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। यदि आपकी सिंह लग्न की कुंडली है तो सिंह राशि के जातकों पर इस शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, और यह जो पिशाच दोष बन रहा है यह उनकी कुंडली के किस भाव में बनेगा। तो यदि सिंह लग्न की बात करें तो 29 मार्च 2025 से जो शनि का गोचर हो रहा है यह उनके सिंह राशि के जातकों के अष्टम भाव में बनेगा, और अष्टम भाव में यह राहु के साथ बैठकर पिशाच दोष का निर्माण करेगा। और जब अष्टम भाव में यह पिशाच दोष का निर्माण करेगा तो यह इस चीज को दर्शाएगा कि ऐसे व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य से संबंधित बातों में बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है, और इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों को कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह से भी अवश्य ही बचना पड़ेगा। इसके साथ ही अष्टम भाव, जो कि मृत्यु का भाव कहा जाता है, मोक्ष का भाव कहा जाता है, शनि जब भी यहाँ पर आता है, यदि किसी की कुंडली में यहाँ पर लग्न कुंडली में शनि बैठा होता है या गोचर में जब भी यहाँ पर शनि आता है, और इस बार तो वैसे भी राहु के साथ आ रहा है जो कि ऑलरेडी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को दर्शाता है, तो एक तरीके से देखा जाए तो शनि यहाँ बैठकर एक मोक्ष जैसी भावनाएं पैदा करता है, सांसारिक सुखों से दूर जाने की भावनाएं पैदा करता है। तो जो सिंह राशि के जातक हैं उनकी कुंडली में जब यह
शनि और राहु की युति अष्टम भाव में बनेगी तो अवश्य ही उनको इस सांसारिक सुखों से दूर जाने के लिए प्रेरित करेगी या कहीं ना कहीं वैराग्य या विरक्ति का भाव उत्पन्न करेगी। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति ईश्वर के नाम की ओर चलना शुरू हो जाएं या वैराग्य की भावना से ओतप्रोत हो जाएं। और यह जो शनि की ढैया यहाँ पर 2.5 साल रहनी है, उसमें उनको हो सकता है कि वैराग्य और आध्यात्मिकता की भावना घर कर जाए और ऐसे जातक जो सिंह राशि के जातक हैं वह आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हों। तो यह तो बात हुई सिंह राशि के जातकों की, सिंह लग्न के जातकों की। इसके बाद अगली राशि आती है कन्या राशि। जहां तक कन्या राशि का सवाल है, वहां पर शनि का यह गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है और सप्तम भाव में यह गोचर पिशाच दोष का भी निर्माण करेगा, जो किसी न किसी प्रकार से पार्टनरशिप या वैवाहिक जीवन में ऐसे व्यक्तियों को मुश्किलों का सामना कराएगा। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उनके आपस में पति पत्नी के बीच या अपने पार्टनरशिप में, बिजनेस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं या कुछ ना कुछ परेशानी उनको अपने वैवाहिक जीवन में या पार्टनरशिप में आ सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि जो कन्या राशि के विवाहित जातक हैं, विवाहित व्यक्ति हैं, उनके पति या पत्नी के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी पैदा हो जाए। इसीलिए कन्या राशि के लोगों को अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखना होगा। इसके बाद बात करते हैं हम तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातक जिसका स्वामी शुक्र है, उनके लिए शनि का यह गोचर जो है वह षष्ठम भाव में बनने जा रहा है। और षष्ठम भाव में बनने से वैसे तो अवश्य ही यह उनके शत्रुओं को परास्त करेगा, उनके शत्रुओं को उनके सामने टिकने नहीं देगा, लेकिन कुछ ना कुछ रोग भी उनको परेशान कर सकता है। 29 मार्च 2025 से लेकर मई 2025 तक उनको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां अवश्य ही हो सकती हैं। इसीलिए तुला राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, लेकिन हाँ, उनके शत्रु उन पर हावी नहीं हो पाएंगे। कहा जा सकता है कि उनके शत्रुओं को उनसे डरने की आवश्यकता है। तो ये तो बात हुई तुला राशि के जातकों की। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि के व्यक्तियों की। जहां तक वृश्चिक राशि का सवाल है, वृश्चिक राशि के लिए यह जो शनि का गोचर है वह पंचम भाव में बनने जा रहा है। और पंचम भाव में चूंकि यह शनि पिशाच दोष बनाकर आएगा, इसका मतलब यह है कि वृश्चिक राशि के व्यक्तियों की हो सकता है शिक्षा में कुछ व्यवधान उपस्थित हो, क्योंकि पिशाच दोष कहीं ना कहीं शिक्षा में यहाँ पर बैठकर व्यवधान उपस्थित कराता है। और ऐसे व्यक्तियों को अपनी शिक्षा के जो डिसीजंस हैं वह बहुत सोच समझकर लेने होंगे। शिक्षा में कहीं ना कहीं रुकावट आ सकती है, या कह सकते हैं कि उनकी शिक्षा में कुछ गति धीमी हो सकती है। अगले 2.5 साल उनको कुछ ना कुछ अपनी शिक्षा में परेशानी का अनुभव करना पड़ सकता है। इसके साथ ही ऐसे व्यक्तियों को अपनी संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह पंचम भाव संतान का भी भाव माना जाता है। और यदि आपके संतान है और आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं, तो आपकी संतान को कुछ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आ सकती है। इसलिए अपनी संतान के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद जिस राशि की हम बात करते हैं वह है धनु राशि। धनु राशि के व्यक्तियों के लिए शनि का यह जो गोचर है यह चतुर्थ भाव में बनने जा रहा है। और चूंकि राहु के साथ यहाँ पर गोचर बन रहा है, इसलिए धनु राशि के व्यक्तियों को
कुछ मकान या प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलों में सावधान रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों के प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजंस या प्रॉपर्टी का जो खरीद फरोख्त का जो काम है वह अभी 2 महीने बहुत सोच समझकर करना चाहिए। और इसके साथ ही इनकी माता के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। और चूंकि शनि चतुर्थ भाव में बैठकर सीधा सीधा दशम भाव को देख रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के व्यवसाय में कुछ ना कुछ परेशानी आ सकती है। और शनि यहाँ पर 2.5 साल बैठकर जो ढैया बनाएगा, उससे यह उनके व्यवसाय में कुछ ना कुछ अड़चन अवश्य ही पैदा करेगा। हो सकता है कि नौकरी करते करते उनको कुछ ऐसी परेशानी आए कि वो जल्दी से प्रमोशन ना ले पाएं या किसी अच्छी जॉब में ना जा पाएं। इसीलिए धनु राशि के जातकों को अपनी जॉब का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं मकर राशि के व्यक्तियों की। मकर राशि की बात मैंने उस दिन भी की थी। वैसे मकर राशि पर से जो 7.5 है वह अभी जाने वाली है, इसलिए मकर राशि के जातकों को परेशानियों में बहुत अधिक कमी आएगी। उनके काम बनने शुरू होंगे, लेकिन फिर भी चूंकि यह शनि का गोचर राहु के साथ पिशाच दोष बनाकर उनके पराक्रम भाव में बैठ रहा है, इसीलिए उनको कहीं ना कहीं पराक्रम में या कहीं कॉन्फिडेंस में कुछ कमी आ सकती है। या ऐसा हो सकता है, क्योंकि तृतीय स्थान भाई बहन का भी होता है, ऐसा हो सकता है कि उनकी भाई बहन से कुछ दूरी बने या भाई बहन से दूर जाना पड़े। इसीलिए मकर राशि के जातकों को अपने कॉन्फिडेंस का ध्यान रखना होगा, पराक्रम की ओर ध्यान देना होगा और अपने भाई बहनों से संबंधों को मधुर बनाना होगा। तो आपने देखा होगा कि जो हमने आज चर्चा की उससे आपको पता चल गया होगा कि आपकी राशि के हिसाब से इस शनि के गोचर का क्या प्रभाव आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूं कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में पहले से ही पिशाच दोष बना हुआ है, उनको अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही जो 2.5 साल आपके इस शनि के गोचर के का प्रभाव पड़ेगा, वह आपके किस किस राशि पर पड़ रहा है, किस किस घर में बन रहा है, उस बात पर निर्भर करेगा। और इसके अलावा भी यदि आपको अपनी कुंडली से रिलेटेड कुछ प्रश्न मन में आते हैं, तो आप अवश्य ही हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि कुंडली को पूरी देखने से ही विश्लेषण किया जा सकता है कि कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति कैसी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चतुर्थ भाव में बैठने पर यह धनु राशि के जातकों के रोजगार में अड़चन पैदा करेगा, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि उनके दशमेश की क्या स्थिति है और उनका दशमेश अभी गोचर में कहां पर बैठा हुआ है। इसीलिए घबराने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। कुंडली का आप संपूर्ण जब विश्लेषण कराएंगे, तभी आपको अपनी सही जानकारी हो पाएगी कि किस तरह की आपके ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, किस तरह का गोचर आपकी कुंडली में चल रहा है और किस तरह का प्रभाव इस शनि के गोचर का आपके लाइफ पर होने वाला है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। यदि कोई भी समस्या आपकी जिंदगी में आती है जिससे आपको लगता है कि आपकी कुंडली से कुछ समाधान हो सकता है, तो आप अवश्य संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि समस्याएं हैं तो समाधान भी हैं। इसलिए समस्या से ज्यादा समाधान पर ध्यान दीजिए। आवश्यकता है कि आप अपनी समस्या को पहचानिए, कुंडली में कहां पर आपकी समस्या बनी हुई है, किस ग्रह के कारण क्या समस्या आ रही है। जब आपको यह पता चलेगा, तभी आपको समाधान का भी पता चल पाएगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें,
धन्यवाद।